हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर टेट एग्जाम में मैथ के जो क्वेश्चन थे आपसे जो पूछे गए थे, उसी सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो चलिए 29 क्वेश्चन को हम चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में यदि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो एल्फा का मान आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे रीटेट आरटेट में 2011 में आपसे पूछा गया था। आपके चार ऑप्शन है 60, 20, 30 एंड 40 डिग्री। ओके, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम हमारा ये है। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड ए बी एक कॉर्ड है जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन को और 30 नंबर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही रूल उसमें फॉलो करेगा। मैं जरा आपको समझा देता हूँ। ओके, नाउ जरा समझने की आप कोशिश करना। ओके, सपोज करो एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है। सर्कल पर कॉर्ड से कोई भी एंगल बन रहा हो। ओके, सपोज करो ये हमारा 40 डिग्री बन रहा है। मतलब एक कॉर्ड है ए बी कॉर्ड सेंटर से 40 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, अब इसी कॉर्ड से सर्कल पे कहीं भी आपसे एक और एंगल पूछा जाए। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी टच हो रहा हो और आपसे वो एंगल पूछा जाए, तो ये एंगल जो होता है हाफ होता है सेंटर का। मतलब 40 का हाफ होता है 20। तो ये एंगल हमारा 20 आएगा। ओके, डायग्राम आपका डिफरेंट टाइप से दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज करो 40 यहाँ होता और आपसे बोल देता बताओ ये एंगल कितना होगा। बस आपको क्या देखना, सेंटर से कॉर्ड से सेंटर का एंगल कितना 40, उसी कॉर्ड से सर्कल के कहीं भी टच कर रहा हो कोई भी एंगल पूछा जाए, या इधर हो या सीधा दे रखा हो या इधर दे रखा हो, ये सब हाफ होंगे। ओके, ना चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, अब सेम क्या, ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड से सेंटर पर क्या एंगल बना 60 डिग्री, और आपसे क्या पूछा गया, उसी कॉर्ड से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी टच कर रहा हो और एंगल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट हाफ लिख देना सेंटर के एंगल का। एल्फा कितना होगा मेरा 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये आपका आंसर हो गया। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो हो गया थर्ड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये रहा। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। दिए गए चित्र में यदि एंगल ओ ए बी 40 डिग्री। ओके, आपको एक डायग्राम दिया गया जिसमें क्या एंगल ओ ए वी कितना दे रखा 40 डिग्री। देन तब आपसे वैल्यू पूछा गया एंगल ए सी वी का, आपसे वैल्यू पूछा गया। इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, सेंटर का एंगल दे रखा था। ओके, अब यहाँ पे ना साइड में एंगल दे रखा है इसका, और आपको सेम वही एंगल बताना जो पहले पूछा गया था। नाउ ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। आप ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, नाउ चलिए जरा समझना। ओके, ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ओके, ओ से ए मेरा क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा ना, एंड सेम ओ बी भी क्या होगा मेरा, इस सर्कल की रेडियस होगा। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, बिकॉज जो ओ ए और ओ बी हैं मेरे क्या हैं, रेडियस हैं इस सर्कल के लिए। ओके, ओ ए और ओ बी क्या रेडियस हैं, तो फिर मेरे दोनों साइडें सेम होंगी नहीं होंगी, ये होंगी बिल्कुल, क्योंकि रेडियस है। अब जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं उसको। ओके, ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, दो साइड आपकी इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना होगा 40 डिग्री का। ओके, अपोजिट साइड जब सेम होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी हमारे सेम होते हैं। अब नाउ, अब ट्रायंगल एंगल्स हम प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करेंगे और सेंटर वाला एंगल हम निकाल लेंगे। ओके, नाउ 40 प्लस 40 डिग्री प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ वी इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 180 डिग्री। ओके, नाउ तो यहाँ से हमारा एंगल ए ओ वी कितना आ गया 180 माइनस 80 डिग्री। ओके, 40 प्लस 40 180, जब मैं राइट हैंड पे लेके जाऊंगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया 100। तो जो सेंटर का एंगल था ये मेरा आ गया 100। ओके, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था 29, जस्ट सेम अब ये वही अब क्वेश्चन बन चुका है हमारा। सेंटर का एंगल आ गया, सेंटर के एंगल से कहीं भी आपसे एंगल पूछा जाता है वो उसका हाफ होता है। तो आपसे एंगल ए सी भी पूछा गया है, एंगल ए सी वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, सेंटर के एंगल का हाफ होता है। सेंटर का एंगल हमने कितना निकाल लिया 100, और 100 का हाफ हो गया हमारा 50 डिग्री, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आता फर्स्ट। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।